भारत अपने डेवलप किए गए हथियारों के साथ अपेक्षित रिजल्ट ले सकता है, उनको अचीव कर सकता है और उससे वो डेंट दे सकता है जो डेंट दिए जा सके। अब इसमें क्या तपेश चौधरी सर, सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को तो नहीं हुआ, जो अमेरिका पिछले 10 सालों से उम्मीद कर रहा था कि जब तक वो भारत को हथियार नहीं देगा, भारत इतना कैपेबल नहीं होगा कि जंग की हालत में वो खड़ा रह पाए, स्टैंड कर पाए। क्या उसे ये डर नहीं लग गया कि अब भारत अपने ही दम पर वो सारी चीजें एक्वायर कर चुका है जो भारत को मांगनी पड़ती थी, और उसलिए आगे बढ़कर यह समझौता किया गया है कि अगर भारत सब कुछ खुद बना लेगा तो हमारा एक बाजार चला जाएगा? गुड इवनिंग राजीव जी, गुड इवनिंग एवरीवन। राजीव जी, सबसे बड़ी इसमें जो बात है वो ये है, अगर हम इंडिया और यूएस की बात करते हैं तो पहला सवाल ये है, क्या इंडिया को यूएस की जरूरत है या यूएस को इंडिया की जरूरत है? तो देखिए, बहुत ब्लंटली बोलूंगा, दोनों को जरूरत है। तो और इंडिया की जरूरत यूएस को क्यों है? एक लाइन में, ऐसे तो कहने को तो 100 वाक्य बोल सकता हूं, पर एक लाइन में, क्योंकि चाइना को काउंटर करना है तो इंडिया चाहिए यूएस को। और इंडिया को यूएस की क्यों जरूरत है? क्योंकि यूएस एक सुपर पावर है। हमें इस मामले में कहने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि आप एकदम से इतनी बड़ी सुपर पावर को इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब उसको आप आंखें नहीं दिखा सकते। तो इसलिए इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं कि हमें, जब तक हम अमेरिका के बराबर सुपर स्ट्रांग नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें वो डिप्लोमेसी आराम से बढ़िया तरीके से अपने फायदे के साथ खेलनी चाहिए। किसी भी डिफेंस डील में अमेरिका के साथ मेरे को ये प्रॉब्लम है एज ए एयर वॉरियर, एज ए डिफेंस ऑफिसर, कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। हम माने या ना माने, लेकिन पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता रहता है कि जो अपने आप को दुश्मन बना लेता है। तो जिस कंट्री को यूएस मेन सप्लायर है उसके मेन वेपन्स का, अब चाइना हो गया, तो एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग हमें वो वेपन्स नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस वॉर में यूएस किधर बैठेगा और हमारे लिए क्या प्रॉब्लम लेके आएगा। हिस्ट्री बताती है कि इंडिया पाकिस्तान वॉर में अमेरिका हमें सपोर्ट नहीं करेगा। सही कह। तो इसीलिए इस डील में सबसे पहली बात यह है कि हमने को प्रोडक्शन की बात की है, और वो भी इंडिया में। अगर हमारे पास किसी चीज की कमी है, जैसे पॉलिटिकल डायनामिक्स हो रहे हैं इस समय वर्ल्ड ओवर, हर आदमी अब न्यूक्लियर की धमकी देने लगा है, एवरी थर्ड कंट्री। तो उस तरह से हमें अपने जो गैप्स हैं, छोटे छोटे जो गैप्स हैं, जहां भी हमें वो फुलफिल तो करने चाहिए। आज हम उसमें सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो चाहे हमें अमेरिका का सपोर्ट लेना पड़े, लेकिन उन शर्तों पे कि जब हम ये सिक्योर कर सकें कि जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी और उस समय वो वेपन हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। कर्ण कितना भी बड़ा महारथी था, लेकिन वो शराब के कारण लास्ट मिनट में उसके वेपन चलाने की कला भूल गया। तो ऐसे ही ये मान लीजिए कि अगर हमारे पास वेपन नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे। तो इसमें इंडिया ने सबसे पहले ये किया है कि हम क्रो प्रोटेक्शन करेंगे जेवलिन का और बख्तरबंद गाड़ियों का। तो उसके लिए देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो हमने बोला कि हम 104 मिसाइलें और 12 लॉन्चर्स इमरजेंसी परचेज में ले रहे हैं, लेकिन वो इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास, जनरल बंसल ने बिल्कुल ठीक कहा, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसी रगड टेरेन में या अनड्यूलेटेड टेरेन में अभी तक हमारे पास कोई बहुत शानदार वेपन नहीं है एंटी टैंक। और हमारे पास एंटी टैंक मिसाइल्स हैं जो मेनली हेलीकॉप्टर फायर्ड है, पर ये सब व्यूअर्स भी जानते हैं, आप सब भी जानते हैं कि उतनी हाइट्स पे हेलीकॉप्टर्स के ऑपरेशंस भी आसान नहीं होते हैं, और उनका एक थ्रेट अलग से होता है। तो हमें एक ऐसे वेपन की आवश्यकता थी जो बहुत ही लाइट वेट हो, इजीली मैनूवरेबल हो, मैन पोर्टेबल हो, और जिसकी इफेक्टिवनेस अच्छी हो। तो ये हमने वेपन ले लिया, और आगे की जो पैक डील में जो भी चीजें मेरे सामने आई हैं उसमें यही है कि उसका प्रोडक्शन हम यहां करेंगे। तो अगर हम बना नहीं सकते तो कम से कम प्रोड्यूस तो कर सकते हैं। अब ना हम चाइना, चाहे एससीओ समिट कितनी भी अच्छी रही, ठीक है, एससीओ समिट के बाद भी सबने, पूरे वर्ल्ड ने देख ही लिया, मोदी जी ने ये जब स्टेटमेंट दिया कि आप लोग मुझे देख के मैं आ गया इसलिए खुश है या मैं चला गया था इसलिए खुश है। तो कहने की बात यह है कि डायनामिक्स जो है बहुत डिफरेंट है। ना हम चाइना पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, ना अमेरिका पे स्पेशली। तो इसलिए हमें अपने संबंध लेकिन अमेरिका से खराब ना करते हुए, अगर जिन चीजों की जरूरत है और अपनी कुछ शर्तों पे, चलो मैं कहता हूं 100 में से 50 शर्तें भी हम अपनी मनवा लेते हैं और ये प्रोड्यूस कर पाते हैं इंडिया में, तो इंडिया की डिप्लोमेसी को वाह वाह है, गुड शो इंडिया।
वाकई वाह वाह है डिप्लोमेसी को, ऐसा तपेश सर कह रहे हैं।